जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टोक्यो ओलंपिक 2020। जबकि साथियों ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जिसका आयोजन जापान में कराया गया है। साथियों इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा है अमेरिका। इसने टोटल 113 पदक जीते हैं और इसने गोल्ड जीते हैं 39। जबकि चाइना ये दूसरे नंबर पर रहा है, इसने टोटल जीते हैं 88 जबकि इसने 38 जीते हैं गोल्ड। और जापान जो कि मेज़बान देश है, इसने कुल 58 पदक जीते हैं और 27 इसके अंदर गोल्ड है। जबकि भारत का स्थान रहा है 48वां। भारत ने कुल जीते हैं 7 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज हैं। 1 2 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। ये बिल्कुल सही है, आपको याद हो जाएगा। 1 2 4 ध्यान रखिए, कुल 7 पदक है। जबकि सबसे लास्ट पदक तालिका में रहा है 86वें नंबर पर सीरिया। इसने साथियों 1 ब्रोंज मेडल जीता है। जबकि ध्यान रखिए जो पदक तालिका में स्थान दिया जाता है वो टोटल मेडल के हिसाब से नहीं, वो दिया जाता है गोल्ड मेडल के हिसाब से। जैसे भारत ने जीते हैं कुल 7 मेडल और इसमें 1 गोल्ड मेडल है, भारत को मिला 48वां स्थान। जबकि कोई देश ने टोटल कुल पदक 2 जीते हैं जबकि उन्होंने 2 ही गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वो भारत से ऊपर आ जाएगा। ध्यान रखिए, भले ही भारत ने 7 पदक जीते हैं। जबकि ध्यान रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल ओवर पदक तालिका में जो ऑल ओवर पदक जीते हैं उस तालिका में भारत का स्थान है 33। जबकि जो गोल्ड के हिसाब से पदक तालिका में वो है भारत 48 नंबर पे। ध्यान रखिए। जबकि यहीं एक और चीज़ नोट कर लीजिए, रियो ओलंपिक 2016 में भारत रहा था 67 नंबर पर। गोल्ड 1 भी नहीं जीता था, सिल्वर 1 था और ब्रोंज 1 था। जबकि लंदन ओलंपिक 2012 जो इससे पहले 2020 से पहले जो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो था लंदन ओलंपिक 2012 में। उसमें रहा था भारत 55 नंबर पे। ध्यान रखिए, उसमें गोल्ड 1 भी नहीं था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे, कुल मिला के 6 पदक। रियो ओलंपिक में भारत 67वें नंबर पर, जबकि लंदन ओलंपिक 2012 में 55वें नंबर पर। जबकि अब हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन। स्वर्ण पदक जीता है 1, रजत पदक जीता है 2, जबकि कांस्य पदक जीते हैं 4, कुल मिला के 7 पदक जीते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए ऑल ओवर अभी तक भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 इसमें कांस्य पदक हैं। टोटल अब हो गए हैं 2020 तक भारत के टोटल पदक 35। इस 10 के अंदर 8 तो हॉकी के हैं गोल्ड, 1 हो जाता है व्यक्तिगत अभिनव बिंद्रा का 2008 बीजिंग में शूटिंग के अंदर। जबकि 1 हो जाता है अभी 10वें नंबर का नीरज चोपड़ा का, जो कि इन्होंने भाला फेंक के अंदर जेवलिंग थ्रो में जीता है। ध्यान रखिए। जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम पदक जीता था मीराबाई चानू ने। ये साथियों मणिपुर से है। साथियों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आगामी एग्जामों में पूछे जाएंगे। इनका संबंध कहाँ से है? मणिपुर से। जबकि ये वेट लिफ्टर है। जबकि इन्होंने 49 किलो 49 केजी के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखिए। और इनका कुल वजन इन्होंने जो उठाया था वो था 202 केजी। ध्यान रखिए, 49 केजी किलो भार में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये मणिपुर से है वेट लिफ्टर। जबकि रवि कुमार दहिया ये हरियाणा से संबंधित है और ये इन्होंने रेसलिंग के अंदर 57 केजी के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखिए। जबकि तीसरे नंबर पर है पीवी सिंधु। ये साथियों तेलंगाना हैदराबाद से है, ये बैडमिंटन खेलती है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथियों ध्यान रखिए ये ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय व प्रथम महिला बनी है। कौन? पीवी सिंधु। और प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं? वो हैं सुशील कुमार, जिन्होंने कुश्ती के अंदर 2008 बीजिंग में कांस्य और 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ध्यान रखिए। जबकि पीवी सिंधु ने इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 के अंदर सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में। ध्यान रखिए, पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय व प्रथम महिला। जबकि प्रथम 2 पदक जीतने वाले कौन थे? सुशील कुमार। ध्यान रखिए। चौथे नंबर पे आती है लवलीना बोरगोहन। ये साथियों असम से संबंधित है। ये बॉक्सर हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 69 केजी में। ध्यान रखिए, 69 केजी में। लवलीना ने असम की है, बॉक्सर,
और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है 69 केजी में। जबकि अब आते हैं बजरंग पूनिया, ये हरियाणा से संबंधित हैं। रेसलिंग में साथियों इन्होंने 69 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जबकि 6 नंबर पे है पुरुष हॉकी टीम, साथियों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 वर्षों बाद में। ध्यान रखिए 1980 के बाद में भारतीय हॉकी टीम ने कोई भी पदक नहीं जीता था। लास्ट जीता था उन्होंने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल, ध्यान रखिए। जबकि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। जबकि साथियों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ी भी थे इन्हों के गोलकीपर थे, वो थे पी आर श्रीजेश। ध्यान रखिए साथियों इनको उपनाम है इनका दीवार के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? पी.आर. श्रीजेश। इनका पूरा नाम है पारातू रविंद्रन श्रीजेश। ध्यान रखिए साथियों। जबकि कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5-4 से हराया था जर्मनी को। ध्यान रखिए जर्मनी को हरा के भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जबकि भारत के गोल्डमैन नीरज चोपड़ा, ये साथियों हरियाणा के पानीपत से है और इन्होंने जेवलिन थ्रोअर हैं ये। जबकि इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि सोना जीता है इन्होंने। जबकि एक और चीज़ ध्यान रखिए, इनके जो कोच थे वो हैं उवे होन। ध्यान रखिए उवे होन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लीजिएगा, ये आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। इनके कोच कौन है? वो हैं उवे होन। जबकि साथियों जर्मन कोच हैं। जबकि जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है वो जीता था 87.58 मीटर के अंदर भाला फेंककर गोल्ड जीता था। ध्यान रखिए। जबकि ट्रैक एंड फील्ड इतिहास में भारत का ये पहला पदक है। जबकि व्यक्तिगत तौर पर भारत का ये गोल्ड दूसरा है। पहला जीता था अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में, और अब व्यक्तिगत तौर पर दूसरा है नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो में। जबकि ट्रैक एंड फील्ड इतिहास में ये भारत का पहला पदक है। जबकि साथियों नीरज चोपड़ा को प्यार से मोगली कहते हैं। ध्यान रखिए मोगली। ये 23 वर्षीय हैं। ध्यान रखिए साथियों। एक बार फिर से देख लेते हैं। मीराबाई चानू, ये मणिपुर से है। इन्होंने 49 केजी में सिल्वर मेडल जीता है। जबकि रवि कुमार दहिया, ये हरियाणा से हैं रेसलर। इन्होंने 57 केजी में सिल्वर मेडल जीता है। जबकि पीवी सिंधु हैदराबाद तेलंगाना से आती है। इन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है और ये ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय व प्रथम महिला है। ध्यान रखिए। जबकि लवलीना, ये असम से है। बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। साथियों इन्हें जो लवलीना है, असम सरकार इन्हें आयरन लेडी का खिताब देगी। ध्यान रखिए। जबकि बजरंग पूनिया, ये हरियाणा से है रेसलर। इन्होंने कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता है। जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इन्होंने कांस्य पदक जीता है जर्मनी को 5-4 से हरा के। जबकि 1980 के अंदर लास्ट हॉकी का कोई पदक आया था, वो था गोल्ड मेडल। जबकि कप्तान कौन है पुरुष हॉकी टीम के? मनप्रीत सिंह। और गोलकीपर कौन है? पी.आर. श्रीजेश। जबकि नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के अंदर, जो कि 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। ट्रैक एंड फील्ड इतिहास में ये भारत का पहला पदक है। जबकि ये व्यक्तिगत तौर पर भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। जबकि नीरज चोपड़ा को प्यार से कहा जाता है मोगली। और इनके कोच कौन है? उवे होन, ये जर्मन कोच है। ध्यान रखिए आप। अब साथियों हम देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। जबकि ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। इससे पहले साथियों जापान ने 3 बार ओलंपिक का आयोजन कर चुका है, ये चौथी बार था। 1964 के अंदर, 1972 के अंदर और 1988 में। यह चौथी बार जापान ओलंपिक का आयोजन करा रहा है। जबकि इसका शुभंकर है मिराई तोवा और आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। जबकि पैरा ओलंपिक जो कि जापान में ही आयोजित कराए जाएंगे अब, उसका शुभंकर है सोमेटी। ये ध्यान रखिए। जबकि ये जो मिराई तोवा है, इसका साथियों इंडिगो ब्लू रंग के पैटर्न में, ध्यान रखिए। ये पैटर्न भी आपसे पूछ लिया जाता है तो। जबकि इसका आयोजन कराया गया था 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के दौरान। जबकि ओपनिंग सेरेमनी जो उद्घाटन समारोह था, उसके अंदर जापान के सम्राट नारूहितो व IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष थामक बाग, इन्होंने हिस्सा लिया था। ये ध्यान रखिए। जबकि ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे मेरी कॉम और एक थे मनप्रीत सिंह, ये 2 जने थे। ये पुरुष भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक थे बजरंग पूनिया।
इन्होंने कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था, ध्यान रखिए। साथियों जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसके अंदर ध्यान रखिए सबसे पहले जो आगे की तरफ टीम होती है वो होती है एथेंस या ग्रीक की टीम, ये ध्यान रखिए हमेशा हर ओलंपिक के अंदर। जबकि अंतिम नंबर पे होती है, अंतिम स्थान पर जो मेजबान कर रहा है देश उसकी टीम, यानी कि जो जापान की टीम है। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल देशों ने हिस्सा लिया था 205, 205वें नंबर पर कौन सी टीम थी? जापान की टीम। जबकि भारत का स्थान था 21वां, ध्यान रखिए, भारत का स्थान था 21वां, ध्यान रखिए इसके अंदर। जबकि अब जो ओलंपिक आयोजित कराए जाएंगे वो कराए जाएंगे 2024 में पेरिस फ्रांस में, ध्यान रखिए। और भारत के सद्भावना दूत ओलंपिक में कौन थे? सौरभ गांगुली, जो बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष हैं। जबकि अब हम देख लेते हैं IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी 1894 में। जबकि प्रथम जो ओलंपिक था वो खेला गया था 1896 में और इसका हेडक्वार्टर होता है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। जबकि इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। जबकि साथियों कुछ और अतिरिक्त पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं अभी तक ओलंपिक के अंदर? माइकल फेल्प्स ने, 28 गोल्ड मेडल है साथियों। जबकि वुमेन में है लोरिसा, इनके गोल्ड मेडल है 18। जबकि टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जो गोल्ड जीता था वो थी चीन की निशानेबाज यांग कियान, ध्यान रखिए, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जबकि सबसे कम उम्र की पदक जीतने वाली वो थी टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर मोमोजी निशिया। साथियों ध्यान रख लिए, सबसे कम उम्र की पूछते हैं तो बोलिए कि मोमोज खाती थी वो कौन थी? जापान की 13 वर्षीय, ये साथियों स्केट्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान रखिए। ये पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की थी मोमोजी निशिया। जबकि टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता था चीन की निशानेबाज यांग कियान ने, गोल्ड मेडल। जबकि 2-3 पॉइंट और आप ध्यान रखिए, प्रथम भारतीय महिला नाविक जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली थी वो थी नेत्रा कुमानन। जबकि प्रथम भारतीय महिला तलवारबाज जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई हुई है वो हुई है भवानी देवी। जबकि 20 वर्षों बाद कोई घुड़सवारी में क्वालिफाई हुआ है वो है फवाद मिर्जा, ये ध्यान रखिए। साथियों आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आ गई है टोक्यो ओलंपिक की, आपका कोई एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा इससे। जबकि इससे पहले के जो ओलंपिक थे 1896 से लेकर रियो ओलंपिक तक भारत ने क्या करा था, यह सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं और इसका मस्कट कहाँ से स्टार्ट हुआ और मशाल कहाँ से स्टार्ट हुई, ये ध्वजवाहक में क्या है, रिंग है कितनी, 5 रिंग है, वो सारी जानकारी साथियों 2 और इसके वीडियो बन रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। कंप्लीट जानकारी है ओलंपिक के बारे में। आपकी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। साथियों अच्छा लगा हो वीडियो आपको तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।